दोस्तों नमस्कार। बीए वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है हिंदी साहित्य का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए थे और इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लास्ट तक वीडियो देखना। मैं 100% आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपकी एग्ज़ाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये मैं आपको गारंटी सक्सेस जो बुक है दोस्तों आप लोगों की, उसमें से बता रहा हूँ। ये भी आप ध्यान रखिए, ताकि जैसे मान लीजिए अगर आप उसमें से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो पढ़ें तो गारंटी सक्सेस में से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, तत्सम शब्द का उदाहरण है। तो जो ग्रंथि जो दिया है ये तत्सम शब्द है। ठीक है। अब जो तत्सम शब्द होते हैं ये ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है, और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार से संस्कृत में उपयोग किए जाते हैं सेम टू सेम वैसे ही हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, तो उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रंथि जो लिखा हुआ है ये तत्सम शब्द है आपका, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तद्भव शब्द का उदाहरण है। तो आवास, तो जो आवास है ये तद्भव शब्द का उदाहरण है। तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आवास शब्द जो है ये तद्भव शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी, काले करी कुआँच। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की। ठीक है, याद रखिए तुलसीदास जी की है। इसके बाद में अगला आपका प्रश्न है, भारतवर्ष के राष्ट्र कवि हैं। तो राष्ट्र कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, याद रखिएगा आप, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया? तो ग्रियर्सन ने किया। ठीक है, ग्रियर्सन ने किया, ये आप याद रखिए। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो वो प्रथम जो भाषा में लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? तो गार्सा द तासी ने लिखा था। ठीक है, गार्सा द तासी, इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सर्वप्रथम कार्य। और ये फ्रांस के रहने वाले थे, मतलब फ्रेंच विद्वान थे। गीत फरोश के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो आप याद रखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। आदिकाल की समय अवधि क्या है? तो 1050 से 1375 ईस्वी। ठीक है, 1050 से तो 1375, ये आदिकाल की समय अवधि है। और आदिकाल को एक और नाम से जाना जाता है, वो है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल के नाम से भी आदिकाल को जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। प्रयोगवाद के कवि कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय जी जो हैं ये प्रयोगवाद के कवि हैं। और अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगीत का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1965 में, 1965 में अगीत का आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, नई कविता के पत्रिका के संपादक कौन है? तो जगदीश गुप्त हैं। इसके बाद में रीतिकाल में वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो भूषण हैं। प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जायसी की रचना का नाम बताइए। तो पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। और ये जायसी जो है प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये कविता किसकी है? तो ये रैदास जी की कविता है। ठीक है, इन्होंने बोला था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। निर्गुण राम जपो रे भाई, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि अगर पूछा जाए तो मुल्ला दाऊद जी को आप याद रखिए। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे। तन चित उर मन राजा कीना, पंक्ति किसकी है? जायसी जी की है। गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना लिखी है? तो विनय पत्रिका लिखी है। गोद लिए हुए हुलसी किरें, तुलसी सो सुत होय, पंक्ति रहीम जी की है। राम को रूप निहारत जानकी,
कंकन के नग की परिछाई, वात छवि सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। ये कवितावली से लिया गया है। कवितावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है, याद रखिए। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गई तुलसीदास। तो ये कवितावली जो है तुलसीदास जी की प्रमुख जो ग्रंथ है वो माना जाता है, जिसमें लिखा हुआ है राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परिछाही, वात छवि सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। ठीक है, और इसमें संयोग श्रृंगार है, ये भी आपको याद रखना है अगर रस पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुल्हिनी। दुल्हिनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हों, राजा राम करतार। पंक्ति किसकी है? ये कबीरदास जी की है। दोहा छंद में मात्राएं कितनी होती है? तो दोहा छंद जो है इसमें आपको याद रखना है 16 मात्राएं होती है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो ये हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न मैंने बताए हैं, इनको आप याद करिएगा। इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दिया था हिंदी साहित्य का ही दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हेल्प हो जाए। तो बीए वाले विद्यार्थी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट करके और अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा हो। ऐसे मतलब जितने भी आप कमेंट करेंगे उस कमेंट में आप बिल्कुल बताइए, मैं सारी कमेंट पढ़ता हूँ। आप लोगों के लिए और भी वीडियो उपलब्ध करवाऊँगा बिल्कुल आपकी कमेंट को पढ़ने के बाद। ठीक है, धन्यवाद।